प्रार्थना पत्रिका सोमवार 20/5/2024। मसीह के प्रचुर अनुग्रह का आनंद ले। रोमियो 6:1-14। क्योंकि पाप तुम्हारा स्वामी न होगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हो। मसीह के प्रचुर अनुग्रह का आनंद लेने के लिए कुछ शर्तें हैं। यह वॉचमैन के बाजरीन को बढ़ाने के लिए बर्तन तैयार करना है। सबसे पहले आपको इसके अंदर मौजूद सामग्री की पुष्टि करने की आवश्यकता है। विषय वस्तु में सिंहासन की विषय वस्तु, परमेश्वर के राज्य के कार्य, सिंहासन का स्वामी, पवित्र त्रिएक और सिंहासन का उत्तर, पृथ्वी के छोर तक शामिल है, जिसके बारे में यीशु ने जैतून के पहाड़ पर बात की थी। प्रेरितों के काम 1:1-8। आप जो परमेश्वर की छवि पहनते हैं, आपको इस वाचा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परमेश्वर की जीवन की सांस और केवल पवित्र आत्मा प्राप्त करना चाहिए। उत्पत्ति 1:27, उत्पत्ति 2:7, यूहन्ना 20:22 और प्रेरितों के काम 1:8। यह पहरेदार और बाजरीन के निर्माण के तरीके हैं। सबसे बढ़कर 24 पहरेदार के लिए होना चाहिए। अनुसार आपको बस केवल प्रेरितों के काम 1:8 करना है और बस प्रतिज्ञा करनी है। इस समय जो उभरता है वह मंच है। साथ ही लगातार प्रार्थना करने और प्रतीक्षा करने से प्रेरितों के काम 1:14 प्रकाश चमकाने वाला पहरेदूत बनाना जाएगा। प्रार्थना में समर्पित होंगे प्रेरितों 2:42 और प्रतीक्षा करने में परमेश्वर के साथ संवाद करने के लिए एंटीना स्थापित हो जाएगा। ये पहरेदार की सेटिंग है। पहला, मसीह के प्रेरित अनुग्रह का आनंद लेने के लिए मूल बातें। सबसे बुनियादी सवाल यह पूछना है, मेरा स्वामी कौन है? अगर आपका स्वामी परमेश्वर है तो आप उसके सेवक हैं। अगर दुनिया आपका स्वामी है तो आप शैतान के गुलाम हैं। आपको स्वयं भोग से छुटकारा पाना चाहिए, जिससे चर्च लड़ता है। पुराना कानून जो चर्च का विरोध करता है और शरीर की गुलामी से बचना चाहिए। दूसरा, मसीह के प्रेरित अनुग्रह का आनंद लेने का अनुभव। जब आप प्रभु पर भरोसा करते हैं और आनंदित होते हैं तो आप प्रचुर अनुग्रह का अनुभव करेंगे। भजन 39:1-6। इस समय आपके विचार और हृदय आपके मस्तिष्क के अंकित होते हैं। आपकी आत्मा शाश्वत से जुड़ी होती है और उत्तर मिलते हैं। तीसरा, मसीह के प्रचुर अनुग्रह का आनंद लेने या आशीर्वाद की निरंतरता। अनुग्रह की निरंतरता प्राप्त करने के लिए ऐसे पहलू है जिन्हें हमेशा पूरा किया जाना चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5:12-22। ये है आराधना के महत्व को जानना, प्रभु के सेवकों को महत्व देना और वचन में उत्तर खोजना और फिर हमेशा आनंदित रहना। इसके अलावा यह सिंहासन की शक्ति का आनंद लेने के लिए लगातार प्रार्थना करना और सभी परिस्थितियों में धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर की इच्छा को खोजना है। इसके अलावा यह भविष्यवाणियां और पवित्र आत्मा का तिरस्कार नहीं करना और उन्हें नष्ट नहीं करना है। इस समय सुसमाचार के मूल रंग केवल शक्ति, पवित्र आत्मा और महान आश्वासन को धारण करने। आप विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जाएंगे। ऐसा करने से 7 अवशेषों की तरह इब्रानियों 11 के लोग और प्रारंभिक चर्च के सदस्यों की तरह अतीत एक पूर्ण स्प्रिंग बोर्ड बन जाएगा। आज से हर चीज जो भविष्य के रूप में देखा जाए और भविष्य वैश्विक हो जाएगा। वाचा प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, आज आपकी अद्भुत कृपा हो और मैं सभी विश्वासियों को बचाने के आशीर्वाद में रहूं। मैं जिस पूरे क्षेत्र में रहता हूं वहां मैं बाजरीन को बढ़ाऊं। इस प्रकाश को प्रसारित करने के लिए मेरा उपयोग करें। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन।